वेलकम भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इतिहासकालीन पुस्तकें हुई और उनके लेखक हुए, उनके नाम व तथा साथ ही उन पुस्तकों के नाम मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्रों और सहपाठियों को भी ये पढ़ने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें आता है, प्रथम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है कि विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। फिर आगे आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहण की रचना है, और राजतरंगिणी के अंतर्गत आप याद रख सकते हो कि राजतरंगिणी में जो आपके है कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास आपके मोस्ट बनता है राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित। फिर आता है कथा सरित सागर, तो उसके रचनाकार थे सामदेव। फिर आता है कामसूत्र, तो उसके रचनाकार थे वात्सल्य। फिर आता है प्रश्नोत्तरम मालिक, इसके रचनाकार थे अमोघ हर्ष। फिर आता है सोपा प्रसाद वदतम, इसके रचना थे वास। फिर आता है बुद्ध चरित्र, इसके रचनाकार थे अश्वघोष। फिर आता है नाट्यशास्त्र। ये मोस्ट बनता है नाट्यशास्त्र, इसके रचनाकार थे भरत, कवि भरत। फिर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, इन दो रचनाओं के साथ साथ आप यह भी याद रख सकते हो कि मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, तीनों किसकी रचना है? कालिदास, महाकवि कालिदास। फिर आता है अमरकोश। तो अमरकोश है तो अमर सिंह, मतलब अमरकोश में ये बताया गया है कि वहाँ जो प्रशासन हुआ था, गुप्तकालीन प्रशासन, उसके अंतर्गत किस प्रकार से सेना का संचालन किया जाता था, किस प्रकार के कपड़े होते थे, किस प्रकार के सिक्के होते थे, किस प्रकार का उनका शासन था, राजनीति किस प्रकार की थी, भूगोल किस प्रकार का, इतिहास किस प्रकार का था, वो सभी मिलाकर अमरकोश का निर्माण किया गया। फिर आता है पंच सिद्धांतिका और वर्त संहिता, और ये रचना की वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता, वराहमिहिर। फिर आता है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय याद रखना आपको, आर्यभट्टीय आते हैं आर्यभट्ट। फिर आता है पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ये आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पंचतंत्र बनता है। फिर आता है नीतिसार, तो नीतिसार का कामबंध। फिर आता है एवोल प्रशस्ति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है रवि कीर्ति। एवोल प्रशस्ति में बताया गया है कि जो उत्तर भारत के राजा थे, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गुजरात से आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा माना जाता है इसमें। फिर आता है इंडिका रचना थी मेगस्थनीज की। याद रखिए, इंडिका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। इंडिका किसकी रचना थी? मेगस्थनीज थी। ये कौन था? यूनानी राजदूत था। कब आया था? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक को हराकर उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था, तो उसके साथ में पुरस्कार के रूप में इस मेगस्थनीज को भेजा गया ताकि ये मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर आती है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, कुछ भी कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो, चाणक्य कह सकते हो। फिर आता है चरक संहिता, तो महर्षि चरक, तो चरक संहिता तो चरक। फिर आता है लीलावती, तो भास्कराचार्य। फिर आता है हर्षचरित,
कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली, ये 4 रचना याद रखने लायक है। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली, इनके रचनाकार कौन थे? स्वयं हर्षवर्धन, जो कि एक राजा थे, वर्धन वंश के शासक। फिर आता है गाथा सप्तऋषि। गाथा सप्तऋषि, इसके रचना थे एक रचनाकार हाल। ये इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, ये कोई अपवाद के रूप में पूछा जाता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। फिर आता है अष्टाध्यायी, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार पाणिनि अष्टाध्यायी। फिर आता है महाभास, तो पतंजलि, महाभास के रचयिता पतंजलि। फिर आता है नेश दरित्रथ, तो उसके रचयिता हर्ष। फिर आता है मर्मकटिकम, तो उसके रचयिता शूद्रक। फिर आता है गीत गोविंद, तो उसके रचनाकार जयदेव। फिर आता है नवरत्न, तो वीरसेन। और इसके अलावा आप कुछ रचनाएं जो मोस्ट रूप से याद रखने की कोशिश कर सकते हो, उनके अंदर देखे जाए तो पंचतंत्र कह सकते हो, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा लिखित। मर्मकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित। कामसूत्र वात्सल्य द्वारा लिखित। दाय भाग जीमूत वाहन द्वारा लिखित। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी द एल्डर द्वारा लिखित। 10 कुमार चरित दंडी द्वारा लिखित। फिर आता है बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, ये बुद्ध चरित्रम जो आप मोस्टली याद रखें, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। फिर आता है कादम्बरी, तो बाण भट्ट द्वारा रचित। ये कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आप मतलब ऐसा है कि आप लगातार इनको याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और बताइए कि आगे मुझे किस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए।